एक आपने ब्रांड लॉन्च किया पेट सफा, तो एक आप इस कैटेगरी क्यों चूज किया आपने इसमें एंटर आने की? क्योंकि एकदम बाल एक अलग चीज हो गई, ये अलग चीज हो गई, तो यहाँ पे कैसे एंटर हुए, क्या थॉट था इसके पीछे? देखिए पोस्ट केशिंग वही कि फिर आपको अपने नेक के साथ जस्टिस करना है, मैंने यहीं से बात शुरू की थी। तो दोबारा देखा, नया दिन, नई शुरुआत, नए अध्याय, और अब तो आप पहले से थोड़े सिक्योर भी हैं, आपको लगता है कम से कम आर्थिक मोक्ष तो मुझे मिला हुआ है, और बेहतर क्या किया जा सकता है। कि वही क्लिनिक वाली बात की अब कॉपी पेस्ट एक चीज़ हमें आती है, एक इल्म हमें आता है, अब इसको आगे कहाँ पर ज़रूरत है, कहाँ हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो क्लोजली ऑब्जर्व किया, देखा कि लेग्जेटिव कैटेगरी जो है वो थोड़ी ड्राई है, उसमें कोई बड़ा प्लेयर अभी नहीं है, और जो लीडर है उसमें कुछ कंप्लेंट्स हैं, जैसे उसका कंज्यूमर कहता है कि ये मेरे मुंह में चूरन चिपक जाता है, लेग्जेटिव जो रात को आप लेता है थोड़ा मुंह में चिपक जाता है। कोई कंज्यूमर कहता है इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। तीसरा, कोई मार्केट में और कोई ऐसा बड़ा प्लेयर नहीं है कि उनका चॉइस नहीं है। तो अगर नंबर 1 है तो नंबर 2 नंबर 3 भी तो होगा ना, और नंबर 1 और नंबर 2 में अगर इतना बड़ा फासला है तो उस फासले को कम करने के लिए किसी को तो आना पड़ेगा। तो वहां से देखा कि ये जर्नी आसान है, और ये स्केलेबल कैटेगरी है, ये हर आने वाले टाइम में बढ़ेगी और बढ़ती ही रहेगी। एक बार प्रोडक्ट अपना रिजल्ट बता दे लोगों को, एक बार प्रोडक्ट अपना पूरा परफॉर्म करके दिखा दे मार्केट को, कंज्यूमर को, तो उसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये ऑटो पायलट पे जाने वाला काम है, ये अपने आप चलता रहेगा, क्योंकि फास्ट फूड का ज़माना है, खाने का लोगों का टाइम नहीं, उठने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं, लेग्जेटिव हर एक को चाहिए, और आने वाले टाइम में इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो फिर वहीं से इसको स्टार्ट किया, और सबसे पहले तो कंज्यूमर को वही बताया कि भैया हमारा जो प्रोडक्ट है मुंह में चिपकता नहीं है, स्टिक नहीं करता मुंह में। दूसरा बताया कि ये प्रोडक्ट का टेस्ट जो है ये भी अच्छा है, हम ग्रेन्यूल्स दे रहे हैं, हम आपको चूरन बना के नहीं दे रहे। और बात सच थी, लोगों को समझ में आई, सुनाई दी, लोगों ने खरीदा, और 3-4 महीने में प्रोडक्ट ऐसा था हम सप्लाई नहीं दे पा रहे। अच्छा, सप्लाई नहीं दे पा रहे, इतना चला रहे। हाँ सर ये अच्छा, इसमें एक नाम बड़ा है इसका, यूनिपेट सफा, तो ये नाम कैसे फाइनल किया? और जो इसकी पूरी येलो एक थीम डिसाइड कर रखी है, वो मतलब आपकी स्पेशलाइजेशन है। मैं आगे ऑर्थो में भी यही सवाल है मेरा कि नाम कैसे डिसाइड किया और ये थीम कैसे डिसाइड की, इसके पीछे क्या थॉट था? देखिए, नाम मुझे लगता है कि नाम जो है सेल्फ एक्सप्लेनरी होना चाहिए। कि अगर मान लीजिए रिटेल में या जनरल स्टोर की शेल्फ में आपका डब्बा पड़ा है, तो कंज्यूमर को देख के नाम पढ़ के समझ में आ जाए कि क्या काम करता है। तो एक सेल्फ एक्सप्लेनरी होना चाहिए, बार बार उसके दिमाग पे जोर ना डालो, सोचे अच्छा जी ये देखा जी ऐसे काम आंदा है। तो मुझे लगता है कि नाम, और दूसरा नाम ना कोई टंग ट्विस्टर नहीं होना चाहिए, ईजी होना चाहिए, रिकॉल करने में आसानी हो, याद आ जाए। तो पेट सफा ये नाम मैंने खुद ही सोचा था, और हालांकि हमारी आदत है कि हम जब भी कोई नया नाम रखते हैं ना, हम पूरे ऑफिस में सबको बोलते हैं, और अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, रिलेटिव, सबको बोलते हैं कि ये इस कैटेगरी के लिए नाम बताओ। तो अभी तक थे नहीं ना ये AI इंजन और ये सब चीज़ें, तो वो 400-500 फैमिली AI था, तो 400-500 नाम आए, तो उसमें देखेंगे। बट ये पेट सफा नाम जो है वो मेरे ही मन में आया था। बट साथ साथ एक मन में एक परेशानी भी थी कि ये नाम से मैं ना मासी तो हो जाऊंगा, क्लासी नहीं हो पाऊंगा। निश में ये प्रोडक्ट पेट सफा, कोई भी कंज्यूमर प्राउडली शायद ना रखे पेट सफा, उसके लिए थोड़ा सा नाम स्टाइलिस्ट होना चाहिए। बट मैं पेट सफा नाम मुझे इतना कैची लगा, मैं इसे मिस भी नहीं करना चाहता था। तो उसको जब अच्छी तरह से कंपैरिजन, मैंने कहा पहले एंटर कर लें, घुस जाएं, उसके बाद देखेंगे। तो पेट सफा नाम से आने का फैसला किया, और ये तो रही नाम की बात। दूसरा आपने बोला पैकिंग। देखिए, हर कलर की एक स्टोरी होती है। येलो कलर जो है, ये सबसे पहली बात, ये एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी का सिंबल तो है ही, ये सुबह का सिंबल है। येलो कलर, लालिमा। येलो कलर जो है ये प्रोडक्ट की आउटकम से रिलेट भी करता है। येलो कलर जो है ये प्रिकी है, केमिस्ट की अगर शेल्फ पे पड़ा हुआ तो एकदम से 10 चीजों के बीच में दिखेगा आपको, आप इसको मिस नहीं कर सकते, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चुभेगा आंख में। तो जिस टीजी को मैंने बेचना है उसमें मुझे ऐसा ही पैकेजिंग चाहिए था, और उसका लोगो भी कुछ ऐसा डिजाइन किया कि उसको कमट पड़ा हुआ है। तो अच्छा रहा एक्सपेरिमेंट। गजब। इस पे केस स्टडी हो रही है, लोग इसको केस स्टडी कर रहे हैं, आप अच्छा की बात कर रहे हो। इसमें सर एक और चीज है,
राजू श्रीवास्तव जी को आपने शुरुआत में चुना था Z के लिए, वो एक्सपीरियंस क्या, मतलब वो एक क्योंकि एक आगे मेरा क्वेश्चन है, लेकिन अभी चलो आ गया है तो पूछ लेता हूँ। आपने लगभग हर ब्रांड में सेलिब्रिटीज काम में लिए, जैसे उधर आपने केश किंग में जूही चावला जी थी, पेट सफा में राजू जी आए, और डॉक्टर ऑर्थो में आपने पहले जावेद अख्तर जी थे, अभी जय देवगन थे। हर बार सेलिब्रिटी यूज करते, तो सेलिब्रिटी यूज करने का साइंस क्या है कि यार इसके लिए ये ठीक रहेगा, उसका क्या साइंस है? सो दो क्वेश्चन है आपके राहुल जी। पहला ये कि राजू जी को कैसे लिया, और दूसरा ये कि सेलिब्रिटी का क्या महत्व है किसी ब्रांड के लिए। राजू जी की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, और राजू साहब, मैं उन्हें एक बार इंडिया टुडे के किसी कॉन्क्लेव में मिला था, बातचीत हुई, अच्छे इंसान लगे, दोस्ती हुई, नंबर एक्सचेंज हुए। पेट सफा मेरे मन में चल रहा है कि पेट सफा लॉन्च करना है, पेट सफा अभी पैक ही डिसाइड नहीं हुआ, पेट सफा लॉन्च करना है। दूसरा ये मन में हुआ कि इसको येलो कलर में लॉन्च करना है। डॉक्टर ऑर्थो का जावेद अख्तर जी वाला एड शूट होना था। अब क्या एड पे भी 20-25 लाख रुपए लग जाता है। तो मैंने उनको फ़ोन किया, राजू भैया को। मैं कहा, राजू भैया मैंने एड शूट कर रहा हूँ इधर बॉम्बे में वर्सोवा बीच पे, तो आप एक काम कीजिए, वो आपने एक येलो कलर का कोट पहना हुआ था उस फंक्शन में, कहता मैं वो पहन के आ जाऊँ, इधर आ जाओ, अपना एड शूट करते हैं। राजू जी का माइंड में इसलिए आया क्योंकि इस प्रोडक्ट को मुझे एक कॉमिक रूट से लेके जाना था, एक कॉमेडियन के थ्रू लेके जाना था, बिकॉज कॉन्स्टिपेशन जो है इस पर काफ़ी जोक्स बनते हैं, और सब्जेक्ट ऐसा है कि प्रॉब्लम सीरियस है पर लोग बड़े हल्के में लेते हैं। तो एक कॉमेडियन से क्या है कि रजिस्टर जल्दी होगा। तो उधर से राजू भैया को बोला, राजू भैया एक काम करो, वो वाला कोट पहन के आ जाओ। कहते ठीक है संजीव, मैं आ जाता हूँ। तो उसी शूट पे राजू भैया को 2-4 बार इधर चला के एक स्क्रिप्ट वहीं पे लिखी, उनको स्क्रिप्ट दी, उन्होंने पढ़ी, और सीधी बात थी, उसमें कोई ऐसी बात थी नहीं। और वो पेट सफा तो हर रोक दफ़ा बड़ा पसंद आया लोगों को। तो ये राजू जी वाला तो ये रहा। हालांकि राजू जी का एक आखिरी दिनों में जब उनके जाने से 3-4 महीने पहले बात हुई, 22 सितंबर 22 इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनका निधन हुआ, उससे 3-4 महीने पहले बात हुई। मैंने कहा राजू भैया पेट सफा भी काफ़ी बड़ा हो गया, अब इसमें काम करते हैं, आपके साथ ना एक बड़ा हीरो लाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला, कहते कि संजीव भैया देखिए, आप कोई भी बड़ा हीरो ले आइए, वैसे पेट सफा का हीरो तो मैं ही हूँ। और फिर साथ ही उन्होंने बोला, नहीं मैं इस तरह से नहीं कह रहा था, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पेट सफा को मुझसे कितना फ़ायदा मिला मैं नहीं कह सकता, बट मुझे पेट सफा से इतना फ़ायदा मिला है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग हमें वो पेट सफा वाला और ये वाली बात ज़रूर करते हैं। और आप कैसा भी कीजिए, बट आप मेरा रोल इसमें उतना ही रखिए। बट वो एड शूट ही नहीं हो पाया, और अनफॉर्चुनेटली उनका एक कार्डियक अरेस्ट से पास्ट अवे। बट राजू भैया के साथ डेस्टिन्ड था पेट सफा उनके साथ जुड़ना। और दूसरा आपने राहुल जी अपने क्वेश्चन किया कि सेलिब्रिटी, देखिए सेलिब्रिटी जो है वो कोई बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता किसी प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने में और उसकी सेल्स को बढ़ाने में। अगर ऐसा होता तो हर सेलिब्रिटी के घर में एक ब्रांड होता। सेलिब्रिटी का सिर्फ एक यह कि वो अपने फेस को अपलिफ्ट करता है, लोगों को लगता है कि हाँ ये कंपनी बड़ी होगी। अगर मान लो इन्होंने अक्षय कुमार को लिया या शाहरुख खान को लिया है तो कंपनी बड़ी होगी जो इतना खर्चा कर रही है, बस इतना ही महत्व है, इससे बड़ा महत्व नहीं है। वो ब्रांड की पोजीशनिंग की बात है। और दूसरा ये कि जो फिल्म आप बनाते हो या जो तस्वीरें आप देते हो लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, बट उसका एक नुकसान भी है कि वो 10 अगर 50 और प्रोडक्ट पे आएंगे, 50 और ब्रांड पे आएंगी तो वो आप उससे भी कनेक्ट नहीं करवा पाएंगे। तो हर चीज़ के दोनों पहलू हैं। बट मुझे लगता है कि इतना बड़ा महत्व नहीं कि किसी अगर एंटरप्रेन्योर ने काम शुरू करना है और उसे लगता है कि मैं किसी सेलिब्रिटी को साइन कर लूं तो मेरा प्रोडक्ट बड़ा हो जाएगा, तो मैं कहता हूं कि मुश्किल है। प्रोडक्ट बड़ा होना चाहिए, सेलिब्रिटी सपोर्ट करेगा। हाँ, सेलिब्रिटी प्रोडक्ट बड़ा नहीं। आपका हीरो आपका प्रोडक्ट है।